हाय एवरीवन। वैसे तो हम सभी को ये पता है कि जिम में अगर अच्छी तरह से वर्कआउट नहीं करते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं आती है। बट क्या आपको ये पता है कि अगर जिम में आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो तब भी आपको रिजल्ट नहीं आ सकता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ओवर ट्रेनिंग। बट कुछ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स का मानना है कि ओवर ट्रेनिंग बोल के कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, मगर ये सही नहीं है, क्योंकि अगर रिसर्च देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे स्टडीज़ हैं जो ओवर ट्रेनिंग पे की गई है। बट इनमें से मोस्टली जो की गई है वो है प्रोफेशनल एथलीट्स पे, और ये देखा गया है कि 30% ऑफ देम सफर्स फ्रॉम ओवर ट्रेनिंग। दिस मीन्स ओवर ट्रेनिंग डू एग्जिस्ट। अब अगर ओवर ट्रेनिंग को डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो ये तब होती है जब एक एथलीट ओवर रीचिंग के साइंस को इग्नोर करता है एंड ही कंटिन्यूज टू ट्रेन। बेसिकली ये एक इम्बैलेंस है बिटवीन ट्रेनिंग एंड रिकवरी। अब ये ओवर रीचिंग क्या है? इट इज ए शॉर्टर वर्जन ऑफ ओवर ट्रेनिंग। ये एक टेम्परेरी रिस्पॉन्स है अपनी बॉडी का रिगार्डिंग द हेवी एंड इंटेंस लोड ड्यूरिंग द वर्कआउट, जो कि मोस्टली 2 हफ्तों में रिकवर हो जाता है। बहुत से लोग ओवर रीचिंग को ओवर ट्रेनिंग मान लेते हैं, जो कि गलत है। सो अगर हम इसे ग्राफ के मदद से समझें, जहां पर टाइम एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और हमारी परफॉर्मेंस वाई एक्सिस को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी परफॉर्मेंस कुछ समय के लिए ड्रॉप होती है, जिसे हम ओवर रीच कहते हैं। बट 1-2 हफ्ते के रेस्ट के बाद अच्छे से रिकवरी होती है और हमारी परफॉर्मेंस फिर बढ़ने लगती है, जिसे हम सुपर कंपेंसेशन कहते हैं। हालांकि जब हम रिकवरी नहीं लेते तो हमारी परफॉर्मेंस फर्दर डिक्रीज होती है, जिसे रिकवर करने में महीने भी लग जाते हैं, और इसे कहते हैं ओवर ट्रेनिंग। चलिए ओवर ट्रेनिंग के सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। ओवर ट्रेनिंग सिर्फ आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करती है, ओवर ट्रेनिंग के और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं, लाइक क्रोनिक इम्यूनि सप्रेशन, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी घट जाती है और आप बार बार बीमार होते हो। ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी एंड लोअर लिबिडो। इट ऑल्सो डिक्रीजेस परफॉर्मेंस इन आवर वर्कआउट्स। ओवर ट्रेनिंग से वेट लॉस होती है, बट इन ए एडवर्स वे, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग रिड्यूसेस द एपेटाइट ए लॉट, जिससे आपका कैलोरी कंजप्शन काफ़ी घट जाता है और जिससे आपका वेट लॉस होता है। ओवर ट्रेनिंग हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट करती है, which leads to insomnia। ये सेम चीज ज्यादा कैफीन लेने से भी होता है। ओवर ट्रेनिंग में बॉडी एक्सेस फटीग होती है, जो कि हमारे मसल्स और माइंड की कनेक्शन को डिसरप्ट करती है, जिससे फॉर्म एंड पोस्चर ड्यूरिंग द वर्कआउट प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाती है, देयर बाय लीडिंग टू इंजरी। अब ओवर ट्रेनिंग के कॉजेस मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, सिर्फ एक फैक्टर रीजन नहीं होता है। पहला है मेंटल स्ट्रेस, जहां पर एथलीट कुछ अपने आप को ज्यादा पुश करते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म बेटर एंड ब्रिंग मच मोर परफेक्शन इन देयर स्पोर्ट्स। पुअर वर्कआउट प्रोग्राम, जहां पर आप कुछ ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं व्हिच एक्सीड्स योर फिटनेस लेवल। लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप, जो कि आपके डेली फिजिकल एक्टिविटी को डिसरप्ट करता है। पुअर न्यूट्रिशन, जैसे कि क्रोनिक कैलोरी डेफिसिट, जहां पर बॉडी को ऑप्टिमम एनर्जी नहीं मिलता है टू डू वर्कआउट एफिशिएंटली। इससे प्रोटीन की भी कमी होती है, जिससे आपको रिकवरी में हेल्प नहीं होती है। रिसर्चेस ये कहती है ट्रेनिंग वॉल्यूम ज़्यादा अफेक्ट करती है हमें दैन ट्रेनिंग इंटेंसिटी इन ओवर ट्रेनिंग। सो अभी कैसे ये जानें कि हम ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द सिम्टम्स? सो पहले हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। पहला सवाल, क्या हम जिम में पहले से बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं, या एक पर्टिकुलर वेट में पहले से ज्यादा रेप्स कर पा रहे हैं? अगर सवाल का जवाब है हाँ, तो हम ओवर ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और अगर ना है तो दूसरा सवाल हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम इनफ कैलोरीज एंड प्रोटीन अपने डाइट में ले रहे हैं? क्या हम एक अच्छा सा वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हैं? क्या हम अपने बॉडी को 7 से 8 घंटा का रेस्ट दे रहे हैं? क्या हम अपने वर्कआउट में प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग कर रहे हैं? क्या हमारा सर्कडियन रिदम सही है, जिसमें हमारा ट्रेनिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग सेम टाइम पे लगभग होता है? क्या हम अपने डाइट एंड वर्कआउट रूटीन को
प्रॉपरली एंड कॉन्सिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं? अगर हमारा जवाब इन सारे सवालों का हाँ है और फिर भी हम अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जरूर ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके साथ कुछ सिम्टम्स भी हमें दिखनी चाहिए ओवर ट्रेनिंग की, जो मैंने वीडियो में बताया था। अब ये जानते हैं कि ओवर ट्रेनिंग को कैसे हैंडल करें। जैसे कि आप सब लोगों ने सुना होगा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो हमें अपने बॉडी को एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट देनी है टू रिकवर। पहले बिगनर्स को अपना वेट एंड वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज करनी चाहिए। 1 day रेस्ट पर वीक इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी। मेंटल स्ट्रेस को जितना हो सके उतना कम रखना है हमें थ्रू मेडिटेशन एंड सोशल एंगेजमेंट। मेरे हिसाब से ओवर ट्रेनिंग इज ओवर हाइप्ड। ये एक्चुअली तब होता है जब आपके वर्कआउट सेट्स एंड रेप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं विद ए पर्टिकुलर लोड। सो इसीलिए ओवर ट्रेनिंग एक्चुअली कॉमन है क्रॉसफिट एंड एंड्योरेंस एथलीट्स में, रादर देन जस्ट ए जिम गोयर हु जस्ट वांट टू हैव ए गुड फिजिक। क्योंकि एथलीट्स 5 से 6 घंटा हर दिन वर्कआउट करते हैं टू परफॉर्म द बेस्ट, जबकि नॉर्मल जिम गोयर सिर्फ 5 या 6 घंटे करते हैं इन ए वीक, और इसलिए जिम गोयर की रिकवरी की टाइम काफ़ी ज़्यादा होती है। होप यू हैव ए कंप्लीट नॉलेज ऑन ओवर ट्रेनिंग। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपको लगता है कि आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो। फॉर मोर फिटनेस कंटेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू फिटनेस, जिसकी आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो सून। हैव अ ग्रेट डे।